अंगूर बोल लो, छिंगूर बोल लो, आतताई को तो कुछ मर्जी बोलो, जो भी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही। बाबा नहीं है वो, मौलवी है। मौलवी बोलिए, हकीम बोलिए, कुछ भी बोलिए, बाबा मत बोलिए। एक और नया आ गया कल। हाँ जी, वो कुछ नहीं है, सिर्फ बेचने वाला है, वो नग बेचने वाला है। नग बेचने वाले के घर में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बना ली। और लक्ष्य क्या है? आंख बंद करके हम बैठे हैं, उसको विदेशियों से जो 100 करोड़ का फंड आ रहा है। जी बैठिए भाई साहब, प्लीज़ भाई साहब इधर आ जाइए। विदेशियों ने 100 करोड़ का फंड उस नग बेचने वाले के अकाउंट में क्यों डाले हैं? उसका मकान क्यों बनाया है? बच्चे को, विधर्मी को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं हमारे घर की बहू बेटियों को टारगेट करने के लिए। हमारे घर की बच्ची जब जिम जा रही है, हम पूछ नहीं रहे बेटा कौन है, और अगर पूछ भी लोगे तो पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने वाले का नाम राहुल बता रहा है। आपकी बच्चे जब योगा पे जा रही है तब नहीं पता चल रहा, आपकी बच्ची ट्यूशन क्लास पे जा रही है नहीं पता चल रहा। जब स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाती है कि सामने वाली हिंदू बच्ची है, तुम्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही हो, तो आप सोचिए कि बच्ची उसके षड्यंत्र से बचेगी कैसे। बचाने के लिए हमारे घर में एक तंत्र था, हमारे शास्त्र थे, रामायण, महाभारत, गीता, हमारे हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था। इसका ज्ञान हमने बच्चों को खुद ही देना बंद कर दिया। यहाँ पर बैठे हुए साक्षात हम प्रमाण दे रहे हैं, हम सब लोग जो बैठे हैं, हम सबकी उम्र 40 से ऊपर है। 40 से नीचे वाला हमारे घर का बच्चा हनुमान चालीसा या तो कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ है तो अर्थ नहीं पता, अर्थ पता है तो भी अडंबर में लगा हुआ है, ना तो राम का काम कर पा रहा है ना हनुमान का काम कर पा रहा है। हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हमारे बच्चे उसके अंदर साथ में संलग्न नहीं होते। तो हो क्या रहा है? भेड़िया तो अपनी तैयारी कर रहा है और कबूतर को हम कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। घर में सुरक्षा के लिए हमारे लाठी नहीं है, आप जानते हैं। एक लाठी जो यहाँ दिख रही है, जिसकी भी होगी उसको चलानी नहीं आती। आती है तो अभी दिखा दो। कीमत जी, आपके लाठी चलाने से सूर्यनगर सुरक्षित नहीं होने वाला। सच्चाई को समझिए, आप समझ रहे हैं? इसी के जवाब क्या होना चाहिए था? खड़े होके लाठी आ जाओ 10। ये जवाब होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था कि नहीं? थोड़ा सा जागने की आवश्यकता है। 50-50 साल हो गए आपको अपने घर को, बहू बेटियों को, परिवार को बनाते हुए। जब कश्मीर में कुछ हुआ, मालडा मुर्शिदाबाद में हुआ, 2 दिन पहले तक कुछ नहीं पता था, सब सामान्य था। 2 दिन के अंदर अंदर जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमें ये तक भी नहीं पता कि हमारे आसपास चारों तरफ कौन है, कहाँ है, किस मंशा से बैठा है, क्या कर रहा है। ये झिंगूरी है मौलवी, इसकी बात बताइए। दूसरा कौन है जिससे हकीम के यहाँ पे 1000 AK-47, 50,000 बंदूकें, वो गोलियाँ मिली? भाई वो किसके लिए इकट्ठी कर रखी थी? वो जो बंदूकें थी, वो गोलियाँ थी, किसके लिए इकट्ठी कर रखी थी? आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, अरे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा जब उसके यहाँ 1000 बंदूकें इकट्ठी हो चुकी थी, 50,000 गोलियां घर में आ चुकी थी। पुलिस ने तब नहीं पकड़ा जब वो इकट्ठी कर रहा था, वो कर चुका था। ब्रिगेडियर फोर्स अपने घर में। हकीम के घर के अंदर ऐसा है तो सोचिए जो षड्यंत्रकारी बैठे होंगे उनके घर में क्या क्या होगा। और वो ये किसके लिए तैयार कर रहा है? आप 1-2 को पकड़कर जो है आप सोच रहे हो कि आप सुरक्षित हो गए। ये देश के हालात हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो दूसरी तरफ भेड़िया अपनी तैयारी कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसका इंटरव्यू लिया गया कल। अभी रिपोर्टर चल रहे हैं ना कावड़ सेवा में, पूछने के लिए कि अंदर भावना क्या है, तो उससे इंटरव्यू लिया गया है। वो छोटे बच्चे से पूछा है कि भाई कैसा काम चल रहा है यूपी के अंदर, योगी के बारे में क्या कहोगे? कहते योगी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने पूछा क्यों नहीं कहोगे? भाई पिछवाड़े पे फट्टे पड़ेंगे हमारे, फट्टे। इतना सा बच्चा है वो। यानी उसके घर में बात क्या हो रही है कि गलत बात हो रही है, लेकिन बेटा मीडिया वाले मिल जाए तो क्या बोलना? योगी के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि योगी के बारे में बोला तो पीछे फट्टे पड़ेंगे। वो 11 साल का बच्चा जो है, 12 साल का बच्चा ये बोल रहा है, तो उसने बोला फट्टे क्यों पड़ेंगे? मन की भावनाएं बोल दो। कहते अभी नहीं बोलेंगे। कहते कब बोलोगे? कहते जब अखिलेश आएगा। वो तैयारी कर रहे हैं, हम सोए हैं, हम सोए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान का शुक्रिया अदा करें कि प्रकृति और धर्म का नियम चल रहा है, तो हम कहीं बचे हुए हैं। नहीं तो सब कुछ इस समय 28 राज्य हैं देश के। थोड़ा सा बच्चे पढ़े लिखे, उनको बोलो गूगल पे सर्च करके देखें, 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। हर रोज़ आप न्यूज़ में सुन रहे हो, सुनते ही हम टीवी चेंज कर देते हैं। हम इस पर सोच ही नहीं रहे हैं। जहाँ अल्पसंख्यक हो गया वहाँ पे उसकी चल ही नहीं रही, वहाँ चल नहीं रही है। वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता इस तरह बैठ के हमारी तरह, वहाँ सुंदरकांड नहीं कर सकता। बाजू का आ जाएगा, कहेगा शोर हो रहा है, हमारे बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रही है, वॉल्यूम कम करो। अभी वॉल्यूम कम करो और कल को बजाना बंद कर दो। महाराष्ट्र के पास के एक गाँव को, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, जी न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ चली है, उस पूरे गांव को इस्लामिक स्टेट कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जहां सरकार को हम बोलते हैं राष्ट्रवादी और हिंदूवादी है, एक गांव को इस्लामिक स्टेट कर दिया उन्होंने।
संविधान कहाँ गया? आप संविधान संविधान चिल्लाते रहो, अगले कह रहे संविधान अपने पास रखो, हम जनसंख्या के साथ में कुछ भी कर लेंगे। सच्चाई आप सबको बता दी है। 50 साल से अपने घर परिवार बना रहे हो, अगर सोते रहोगे, बटोगे, कटोगे और सोते रहोगे, तब भी आप वही का हाल होगा जो कश्मीर, मालदा, मुर्शिदाबाद में हुआ। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। भाई साहब, समस्या तो पता है, गंभीर है। कोई अगर ऐसा हो जिसको लकवास है, ये तो है ही नहीं, फालतू की बात हो रही है, वो भी हाथ ऊपर करो। और अगर लग रहा है कि नहीं समस्या गंभीर है, तो भाई साहब हम क्या करें? भाई करना तो ये था, जैसे मैंने कीमत जी से कहा, आप सबसे कहा, हम सबको यहाँ बैठ के बोलना चाहिए, हमारे बच्चे में दम है, 1-1, 10-10 के बराबर है, नहीं आ सकता कोई। या तो ये कहने का दम रखो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हमारे बच्चों को शस्त्रों का ज्ञान हम दे नहीं पाए, शस्त्र हमारे घर में है नहीं, शास्त्रों का ज्ञान बच्चों को मिल नहीं रहा। आप बच्चे को कुछ कहोगे भी तो बच्चा आपकी नहीं सुन सकता। तो ये तो काम खत्म हो गया। बचा क्या है? बचा ये है, हिंदुओं की संगठित शक्ति बढ़ाइए। ये जब हम 50 बैठे हैं तो हनुमान चालीसा के बाद ये विचार करिए, अगली बार हम 70 कैसे बैठे, अगली बार हम 100 कैसे बैठे, अगली बार हम 500 कैसे बैठे। विधर्मियों की ट्रेनिंग है, जहाँ पर ये तैयार हैं उनको छोड़ दो, जहाँ ये कमज़ोर है वहाँ पर ख़त्म कर दो। आपके सूर्यनगर के अंदर अगर 1000 हिंदू परिवार तैयार है और एक साथ उतर भी गया, कमज़ोर होने के बाद भी, विधर्मी आप पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर उस 1000 हिंदू परिवार को भी आप अपने साथ नहीं जोड़ पाए, तो आपके पास अपनी सुरक्षा का कोई तंत्र नहीं है। आप पुलिस को फ़ोन मिलाते रहोगे, पुलिस फ़ोन उठा नहीं पाएगी, 5 पुलिस वाले इतने लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अब ये सच्चाई है जिससे वाकिफ करवाई गई है। आपके ऊपर है कि आप सोते रह जाइए या आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप तो नहीं कुछ कहना तो नहीं चाहते? हाँ जी, बोलिए। जैसा कि आपने 2 बातें कही हैं। एक तो आपने कहा कि 1000 बंदूकें रखी हुई थी अपनी के यहाँ, और उनके बाद में पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, पुलिस छूटी रही, पुलिस ने तो बात पकड़ा, 1000 की चट्टे करो तो पुलिस ने उस टाइम पकड़ा, ठीक है। दूसरी तरफ और दिया तो वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस, प्रशासन और शासन क्या कर रहा है कि उसने इस्लामिक घोषित कर दी। बहुत सुंदर विचार है, क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत सुंदर विचार कर रहे हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मुझे उस पर चिंतन नहीं करना। नहीं नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आप सबके बीच में बड़ा क्लियरली बताने आया हूँ। जो जनसंख्या, जब वो अपने घर में, एक मिनट सुन लीजिए, जब वो अपने घर में 1000 बंदूकें इकट्ठे कर रहे थे, तो उनके बीच में कभी ये चर्चा हुई है सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी? अरे इकट्ठी करो, देखेंगे। जो समाज सरकार के ऊपर निर्भर होकर चलता है उसका शोषण होता है, जो हिंदू का हमेशा होता आया। आप बात करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सरकारों ने ना पहले कुछ किया आपके लिए, ना आपके ऊपर कुछ किया। आप में दम हो संगठित होकर कुछ करने का तो कर लो, नहीं तो सोते रहो। आप चिल्लाते रहो, सरकार मेरे से क्यों पूछ रहे हो? एक मिनट सुनिए, ये बात, यही बात कर करके ही हिंदू पतन की तरफ गया है। कश्मीर से पलायन हो गया, सुनिए, कश्मीर से पलायन हो गया, सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। बजा लो ढोल। हिंदू का पतन इसलिए हुआ मुंबई के अंदर, देखते रहे, मुंबई की ओर कुछ उठाया नहीं। भैया, मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे 2006 में, अभी वर्डिक्ट आया उसका। 18 साल के बाद में जितने लोगों को पकड़ा, वो कोर्ट ने कहा गलत लोगों को पकड़ लिया, इनको छोड़ दो। आप बोलते रहो, आपके बोलने से मकसद पूरा होता हो तो बोल लो। नहीं, तो महाराष्ट्र में उस सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। सरकार कौन करेगा एक्शन बाबूजी? अरे एक्शन कौन करेगा? नहीं करेंगे। आप सूर्यनगर के लोगों को इकट्ठा करो। एक मिनट, ये रहा झिंगूर बाबा, यही है। आप लेके चलो यहाँ से 100 लोगों को, कर पाओगे इकट्ठा? नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। सूर्यनगर के 100 लोग नहीं निकलेंगे। जो ये बात कहते हैं कि सरकार हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, सरकार हम नहीं कह रहे, मैंने किसी वक्तव्य नहीं कहा, ऑडियो चल रही है, मैं दिखा दूंगा। मैंने ये नहीं कहा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, सरकार कुछ, मैं कह रहा हूँ सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार कुछ करेगी नहीं। आप सरकार के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं क्या? सरकार कुछ नहीं कर नहीं करेगी। अब मैं फिर वही बात पे आता हूँ जहाँ से शुरू करी। फालतू की बातों के अंदर अगर समय लगाओगे, नुकसान हमारा ही है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, आप ये देख लो कि अपनी संगठित शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हो कि नहीं। अब अगर आप सबको लगता है एक मत में कि हाँ भाई साहब संगठित शक्ति बढ़ानी चाहिए, संगठित शक्ति कैसे बढ़ाएं, क्या इसके लिए कोई रूपरेखा है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे बोलेंगे। नहीं तो वीडियो बंद कर दी। मेरा काम था आपको सूचना देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर यहाँ पर सारे हिंदू बैठकर इस बात को गंभीरता से समझकर ये कहते हैं भाई साहब धीरे चले, तेज चले, लेकिन हम हिंदुओं की संगठित शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अगर ऐसा लगता है तो हाथ ऊपर करके आप ये बात अपने हाथों से बोलिए और जय श्री राम का उद्घोष दीजिए। दमदार होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आपके बीच में केवल आपको जगाने के लिए आया था, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे भी वजह। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय। बाकी कोई हिंदू नहीं।
मान लिया। देखिए इनके ऊपर ही बात कर। अच्छा सुन लीजिए, बाबूजी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है, उसको ध्यान से समझिए और ये सत्य है। उन्होंने क्या कहा, हिंदू इतनी बुरी तरह बटा हुआ है कि संगठित दोबारा नहीं किया जा सकता। समझ लिया। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। इसमें 1% भी गलत नहीं है कि हिंदुओं को संगठित करना तकरीबन नामुमकिन है। मुझे ये बताइए 1925 के अंदर जब संघ की शुरुआत हुई थी तब भी यही बात कही गई थी, अरे डॉक्टर क्या कर रहे हो इन बच्चों के साथ में शाखा लगाकर। उस समय पे जात पात हमसे ज़्यादा थी, उस समय पे सारे कट्टरबंदी जितनी सारी हमारे आर्थिक ये जो ऊपर नीचे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब हमसे ज़्यादा था। डॉक्टर साहब ने ये कहा, मैं नहीं जानता संगठित होगा कि नहीं होगा, जो मेरे बल में है मैं वो करूँगा। प्रकृति का नियम है कि जो अगर आगे बढ़ के जो यथासंभव प्रयास हो सकता है वो करने का प्रयत्न कर रहा हो, तभी सृष्टि और भगवान भी उसका साथ देता है। आज भी संघ के अंदर, संघ का लक्ष्य था कि गांव के अंदर जो है वो 3% हिंदू जाग जाए, केवल 3%। 1925 में लिया था लक्ष्य और शहर में 1% जाग गए। 100 में से अगर 1 हिंदू जाग गया और गांव में 3 हिंदू जाग गए तो संघ ने कहा इस देश को आंच नहीं आ सकती, हम गारंटी लेते हैं। 100 साल हो गए, शहर में ना तो 1% जागा है ना गांव में 3%, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, संगठित शक्ति के साथ में एक साथ उतरता है। विधर्मियों के अंदर अगर हलचल मचाने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 के अंदर इसी प्रश्न की शुरुआत थी और आज भी वही प्रश्न है। प्रश्न पे प्रश्न चलते रहेंगे, जवाब देने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर जो उड़ेगा, जो जाएगा, वही लंका होगा। तो अब इस बात को हम समझ रहे हैं, अब सारे संशय दूर हैं। हमें संगठित होकर काम करना है। हम नहीं जानते हम कितना बचा पाएंगे सूर्यनगर को, लेकिन जितना भी बचा पाएंगे हम बचाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ना है और इसके लिए आज से ही यथासंभव थोड़े थोड़े प्रयास करने, आरंभ करने। इस बात से अब सहमत हैं सब? बोलो नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अब बात, नारे कौन लगा रहे? अब नारे लगाने से होगा तो नारे लगाने के लिए संख्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा। नारे भी नहीं लगे। देखिए सबसे सरल काम बता रहा हूँ, सबसे सरल काम बता रहा हूँ। उद्देश्य है इस काम को करने में हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तब तक प्रकृति ने आपकी सुरक्षा की हुई है। 3 साल बाद पता नहीं कौन आ जाएगा। अभी लोग आपके लिए काम कर रहे हो ना कर रहे हो, कम से कम वातावरण आपके अनुकूल है, इतना तो मानेंगे। ये वातावरण ही अनुकूल नहीं होता तो सरकार कुछ करे ना करे, कम से कम वातावरण थोड़ा अनुकूल है कि तुम्हें देने के लिए कुछ कर रही है कि तुम कर लो, मैं बैठा हूँ, इतना तो कह रही है, तो इतना कर लें। तो अब हमें करना क्या है, सूर्यनगर के 500 से 1000 परिवार, ये हम प्रयोग वैशाली में 3 साल पहले कर चुके हैं, सफल हुआ है, तब मैं आपके पास लेकर आया हूँ। हमने वैशाली के 2000 परिवारों को एक साथ इकट्ठा करने की योजना आज से 3 साल पहले बनाई थी। 550 परिवार आज हम इकट्ठे कर चुके हैं और अगले 15 दिन में हम 1000 परिवार इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। आज से सोचना शुरू करेंगे तो 3 साल में आपके घर बहू बेटियाँ सुरक्षित होंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, लंबी है चीज़। इसमें करना क्या है, अलग अलग तरह के आयोजन। अब जब आयोजन करते हैं, महोत्सव बनते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने 100 साल 150 साल पहले जब हिंदू बिल्कुल विघटित था तो हर व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा था कि देश को संगठित करो। मुट्ठी भरी तो थे अंग्रेज, इनको भगाना क्या काम था? सीधी सी बात हुई कि भैया आप संगठित हो जाओ, अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे, इतनी सी बात थी। संगठित नहीं हो रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा, गणेश चतुर्थी शुरू कर दी महोत्सव महाराष्ट्र में। कहा कि नीचे आओ, गणेश जी का पूरा जयकारा लगाएंगे, उद्घोष करेंगे, गणेश जी का विसर्जन करेंगे। उन्होंने ही ये गणेश चतुर्थी के महोत्सव शुरू करे थे। तो अपने सूर्यनगर के अंदर अभी हम क्या करते हैं, गली के अंदर, नुक्कड़ के अंदर एक छोटा सा महोत्सव करते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ढमढम करते हैं, बात खत्म। महोत्सव ऐसे आयोजन करने की अभी से प्लानिंग करिए। आपको पता होगा पूरे देश में जैसे ही शोभा यात्रा जो है आप निकालने की कोशिश करते हो तो विधर्मी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है हिंदू संगठित हो रहा है, इसीलिए वो आपको शोभा यात्रा नहीं निकालने देते। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? आपने नोटिस किया है पूरे देश में जहां पर भी शोभा यात्रा, जैसे ही आज आप सूर्यनगर में निकालने की कोशिश करो, अगर आपका एरिया सुरक्षित है, आसपास विधर्मी एक्टिव नहीं है तो आप निकाल पाओगे, और अगर नहीं है तो आपके बीच में रोड़े आएंगे। कावड़ियों के रास्तों के अंदर कांच डाल दिया उन्होंने, ये बंदूकें कावड़ियों के लिए थी, उन्हें पता था ये इकट्ठे हो रहे हैं सब। तो कहने का मतलब क्या है, हमने एक प्लानिंग ये करी, साल के अंदर एक सबसे बड़ा महोत्सव मनाएंगे जिसमें पूरी वैशाली के एक एक घर को, एक एक हिंदू को आमंत्रित करेंगे। आयोजक भी वही होगा, कोई आयोजक टोली नहीं, समस्त वैशाली के राम के भक्त और शिव के भक्त जो है वो इसको आयोजन करते हैं। ऐसा ही एक आयोजन जो है वो हम वैशाली का कर रहे हैं, एक एक रखते रहिए, अब आगे बढ़ाते रहिए। 3 साल पहले हमने श्री राम यात्रा निकाली थी चैत्र प्रतिपदा पे, तो वैशाली के 150-200 हिंदू केवल एकत्रित हुए थे। पिछले साल निकाली थी वो संख्या 150 से आगे आगे बढ़ाते रहो, एक एक लेके बढ़ाते रहो।
तो क्या हुआ, अगले साल 150 से संख्या 450 पहुंची। और आज ईश्वर के आशीर्वाद से जो हम महोत्सव इस बार कर रहे हैं वो वैशाली के सबसे बड़े महोत्सवों में से एक है।